नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? क्या आप जानते हैं समय वैसा नहीं है जैसा हम घड़ी की सुइयों में देखते हैं। समय एक सीधी रेखा नहीं, यह एक चक्र है, काल चक्र। ऋषियों ने हजारों साल पहले इस काल चक्र को देखा था। उन्होंने कहा था इस युग का एक आरंभ होता है और एक अंत, और इन युगों की गति को नियंत्रित करता है यह अदृश्य चक्र। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हम अभी जिस युग में जी रहे हैं वह है कलयुग। पुराणों में साफ साफ लिखा है कलयुग की कुल आयु है 4,32,000 वर्ष। पर यहाँ एक रहस्य छुपा है। हर युग हमेशा उतना लंबा नहीं चलता जितनी उसकी सीमा तय की गई है। क्यों? क्योंकि जब धरती पर पाप से भर जाती है, जब इंसानियत अपने अर्थ खो देते हैं और जब धर्म केवल एक नाम बनकर रह जाता है, तब समय करवट लेता है। इसी को कहा गया है कालचक्र की चाल। महाभारत में जब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अपना विराट रूप दिखाया था, वह केवल एक दर्शन नहीं था, वह कालचक्र की झलक थी। उन्होंने स्वयं कहा था, मैं काल हूँ और मैं ही सबको निगलने आया हूँ। अब सोचिए, अगर स्वयं कृष्ण कहते हैं तो इसका अर्थ है कि कालचक्र केवल घटनाएं नहीं बताता, बल्कि पूरी सृष्टि की गति उसी से तय होती है। विष्णु पुराण और भविष्य पुराण में यह चेतावनी दर्ज है कि जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म के नाम पर पाखंड फैल जाएगा तो काल चक्र अपनी गति बदल देगा और कलयुग अपनी पूरी उम्र जिए बिना ही समाप्त होने लगेगा। अब सवाल यह है, क्या यह हमारे सामने हो रहा है? उत्तर है हाँ। संकेत शुरू हो चुके हैं। 2030 वह वर्ष है जिसे लेकर आर्ष मुनि ने भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था यही वह समय होगा जब कालचक्र अपनी सबसे तेज गति से घूमेगा, कलयुग की सांसें थमने लगेंगी और सतयुग का द्वार खुलेगा। लेकिन इससे पहले 2025 का सावन हमें चेतावनी दे गया। उस सावन में जो घटनाएं घटी वे साधारण नहीं थी, वे कालचक्र की चाल का पहला इशारा थी। 2025 में के सावन की पहली रात लोगों ने अचानक आसमान की ओर देखा और पाया चाँद कुछ अलग था। उसकी आभा धुंधली थी, रंग हल्का सा लालिमा लिए हुए। आप सोचेंगे इसमें खास क्या था, पर शास्त्र कहते हैं जब चंद्रमा अपनी आभा बदल ले तो समझ लो प्रकृति का संतुलन बदल रहा है। महाभारत के युद्ध से पहले भी चंद्रमा की रोशनी पीली और मटमैली हो गई थी। आज वही दृश्य फिर दिखा। आरसियों ने लिखा था चंद्रमा का बदलना युग परिवर्तन का संकेत है। सावन बारिश का महीना, पर 2025 के सावन में जो वर्षा वह वरदान नहीं, अभिशाप लगा। कहीं बाढ़ ने नगर डुबो दिए, कहीं बादल फटे तो कहीं सूखे ने धरती को जला दिया। स्कंद पुराण कहता है जब धरती का जल अपना संतुलन खो दे तो यह कालचक्र की नई चाल का संकेत है। क्या आपने गौर किया? पानी जो जीवन है वह विनाश का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। यही था दूसरा संकेत। 2025 सावन में अमरनाथ गुफा की शिवलिंग आकार में पहले से कहीं अलग थी। यात्रियों ने कहा इस बार शिवलिंग जल्दी बन गई और जल्द पिघल भी गई। यह क्यों हुआ? पुराण कहते हैं जब शिव का स्वरूप समय से पहले बदल जाए तो समझ लो कि समय ही बदलने वाला है। यही था तीसरा संकेत। सावन की एक रात महाभारत के कई हिस्सों में लोगों ने आसमान में तेज अग्नि रेखा देखी। वैज्ञानिकों ने कहा यह उल्कापिंड थे, पर शास्त्रों में उसे कहा गया है धूमकेतु का उदय। ब्रह्मांड का धूमकेतु जब धरती के पास दिखे तो वह किसी बड़े परिवर्तन का संकेत होता है। महाभारत से पहले भी धूमकेतु देखा गया था। आज भी वही दृश्य 2025 सावन में मध्य भारत और उत्तर भारत की कुछ नदियों में पानी उल्टी दिशा में बहने लगा। वैज्ञानिक इसे प्रेशर और हवा का खेल बताएंगे, पर भविष्य पुराण में लिखा है जब नदियाँ अपनी धारा बदल दे तो समझो युग अपनी धारा बदलने वाला है। यह साधारण घटना नहीं थी, यह वह पांचवा संकेत था। 2025 सावन के दौरान समाचारों पर ध्यान दीजिए। छोटी छोटी बातों पर हिंसा, धर्म के नाम पर झगड़े और लोभ में अंधा होता इंसान। विष्णु पुराण कहता है कलयुग का चरम तब होगा जब मनुष्य पशुओं से भी अधिक हिंसक हो जाएगा। क्या आपने नोट किया 2025 सावन में इंसानियत का यह रूप बार बार देखा? इन 6 घटनाओं का मतलब सिर्फ इतना है, कालचक्र अपनी चाल बदल चुका है। कलयुग अब अपनी सीमा की ओर बढ़ रहा है। 2030 यह समय है जब इसका पटाक्षेप होगा।
पर यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि हर युग का अंत ही अगले युग का आरंभ है। क्या आपने कभी सोचा है क्या होगा अगर आसमान में अचानक कोई ऐसा तारा प्रकट हो जाए जिसे हजारों वर्षों से किसी ने नहीं देखा? क्या होगा अगर आरसी मुनियों की बताई गई भविष्यवाणी सच साबित हो जाए, जिसमें 2030 का वर्ष एक निर्णायक मोड़ की तरह सामने आता है? धर्म ग्रंथों और भविष्य पुराण में बार बार यह संकेत मिलता है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक मानव इतिहास में सबसे अलग होने वाला है। और खासकर 2030, यह वर्ष सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मोड़ है। पुराणों में लिखा है, जब समय की गति तेज होने लगे, जब रथुए बदल जाएं, जब मनुष्य का धैर्य टूट जाए और जब धर्म केवल शब्दों में रह जाए, तभी एक नई आभा आकाश में जन्म लेती है। यह वही आभा है जिसे भविष्यवाणी में ध्रुव पुत्र कहा गया है। ध्रुव तारा तो हम सब जानते हैं, जो उत्तर दिशा में सदा स्थिर रहता है, लेकिन ग्रंथों में उल्लेख है कि समय आने पर उसके पास ही एक नया तारा प्रकट होगा जिसे ध्रुव पुत्र कहा जाएगा। अब सवाल उठता है, यह तारा कौन है? क्या यह वास्तव में कोई नया खगोलीय पिंड है, कोई धूमकेतु, या फिर एक आध्यात्मिक संकेत? आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि अगले दशक में हमारी आकाशगंगा में कई ऐसी गतिविधियां होंगी जिन्हें मानव ने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन हिंदू ग्रंथों में इसका जिक्र पहले ही किया जा चुका है। जब आकाश में दूसरा ध्रुव दिखाई देगा, तब जान लेना कि नया युग प्रारंभ होने वाला है। अब सोचिए, अगर अचानक आसमान में एक ऐसा तारा चमक उठे जो दिन में भी दिखाई देने लगे, तो दुनिया कैसी प्रतिक्रिया देगी? पुराण कहते हैं, उस क्षण पृथ्वी पर एक अद्भुत ध्वनि गूंजेगी। ना कोई विस्फोट, ना कोई युद्ध, ना का शोर, बल्कि एक नाद जिसे ऋषि लोग नाद ब्रह्म कहते हैं। यह वही ध्वनि होगी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय गूंजी थी, और ठीक उसी के साथ पृथ्वी का ऊर्जा चक्र बदल जाएगा। अब असली प्रश्न यह, युग परिवर्तन क्या 2030 में कलयुग समाप्त हो जाएगा? नहीं, कलयुग की कुल आयु लाखों वर्षों की है, लेकिन 2030 को एक संक्रमण बिंदु माना गया है, अर्थात कलयुग अपनी सबसे गहरी अवस्था में से धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू करेगा, और यही आरंभ होगा एक नई संधि काल का, जिसे आप मिनी सतयुग भी कह सकते हैं। पानी अगले कुछ दशकों में धर्म, आध्यात्म और विज्ञान एक साथ नई दिशा पकड़ेंगे। भविष्य पुराण में लिखा है, जब मानव धर्म छोड़ देगा, जब माता पिता का सम्मान समाप्त हो जाएगा, जब पृथ्वी सूखे और बांट में से कांप उठेगी, तब देवदूत आकाश से संकेत देंगे, और वही संकेत होगा एक नए युग का आरंभ। 2025 से 30 के बीच जो घटनाएं होंगी, अत्यधिक वर्षा, अकाल, समुद्री तूफान, धरती की हलचल, यह सब उस संकेत के हिस्से हैं। और 2030 यह वर्ष होगा जब वह संकेत अपनी पूर्णता तक पहुंचेंगे। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि 2030 में ग्रहों की एक दुर्लभ युति होने वाली है। शनि, बृहस्पति और कई प्रमुख ग्रह एक खास स्थिति में आएंगे, जिसे आखिरी बार हजारों साल पहले देखा गया था। यानी खगोलीय रूप से भी धरती पर ऊर्जा का बड़ा बदलाव तय है, और यही वही बदलाव मनुष्य के विचार, विज्ञान और आध्यात्म सब पर असर डालेंगे। अब असली सवाल जिसे हर कोई जानना चाहता है, जब यह वह समय होगा तो धरती पर क्या असर होगा? पुराने तंत्र ढहने लगेंगे, बड़े बड़े साम्राज्य आर्थिक और सामाजिक संकट से फंसेंगे, लेकिन साथ ही आध्यात्म की ओर झुकाव भी बढ़ेगा। लाखों लोग धर्म ग्रंथों और तपस्या की ओर लौटेंगे, और खास बात यह युवा पीढ़ी में अचानक सत्य की खोज की जिज्ञासा जागेगी। यही असली परिवर्तन है। युद्ध या प्रलय से नहीं, बल्कि चेतना के बदलाव से युग बदलता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि 2030 क्यों खास है। यह कोई अचानक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। एक ऐसा कालखंड जो युग अपनी चरम अंधकार से निकलकर धीरे धीरे प्रकाश की ओर बढ़ेगा। ध्रुवपुत्र तारा, खगोलीय ध्वनि, ज्योतिष युति और धर्म की ओर वापसी,
यह सब मिलकर हमें बताते हैं कि समय अब बदल चुका है। तो अब सवाल है आपसे, क्या आप तैयार हैं उस बदलाव के लिए? क्या आप सुन पाएंगे उस नाद ब्रह्म, अगर वह आपके जीवन में गूंज उठाए? क्या आप पहचान पाएंगे ध्रुव पुत्र तारे को, जब क्योंकि वह रहस्य यही आकाश में कहता है, जो चमकेगा? तैयार होगा वही नए युग का हिस्सा बनेगा। धन्यवाद।